नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको जोड़ते हैं ताकि आप अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत का स्वयं ख्याल रख सके, क्योंकि निरोगी काया सर्वश्रेष्ठ धन होती है और इसी धन को संचित करना हम सभी का परम कर्तव्य भी है। क्योंकि यदि हमारा शरीर हमारा साथ देता है, हमारा शरीर ऊर्जावान रहता है, तभी हम अपने मनुष्य धर्म को सकुशल तरीके से निर्वहन कर पाएंगे। हम अपने परिवार का ख्याल रख पाएंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और साथ ही साथ हमें जो और अपने भविष्य के लिए जो एक मार्ग तय करना है उसको भी हम अच्छे से कर पाएंगे जब हमारा शरीर ऊर्जावान होगा। और यह होगा तब जब आपको सही जानकारी होगी और आप अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को नियमबद्ध रख सकेंगे। रोजाना नए नए विषयों पर चर्चा होती है जिसमें आपको कई प्रकार के रोगों के बारे में बताया जाता है, उनके लक्षणों के बारे में बताया जाता है और बताई जाती हैं कुछ सावधानियां जिनको बरत कर आप अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, यह कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपने अपना नाम लिखना है, उम्र लिखनी है, स्थान लिखना है और पूरा सवाल लिखना है। और साथ ही साथ आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लें ताकि आपके जहन में उम्र भर वो तमाम सावधानियां और जो भी आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो बनी रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, हम आज के इस अंक में एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे घर से ही प्रारंभ होता है। घर में अक्सर घरेलू कीट होते हैं, चींटियां हो गई, छिपकली हो गई, ऐसे ही एक कीट या एक छोटा जानवर, हम कीड़ा कह सकते हैं, जिसे कहते हैं मकड़ी, जो घर में जाले बना लेती है। यूं तो बहुत ज्यादा उससे तकलीफ नहीं होती, बस देखने में जाले अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन कभी अगर मकड़ी चढ़ जाती है हमारी त्वचा पर तो ऐसा एक फंगस जैसा उसमें बन जाता है, इन्फेक्शन उसमें बन जाता है और बेहद दर्द भी होता है और साथ ही साथ उसमें एक अजीब तरीके का रिसाव उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी, मकड़ी के चलने या ये जो मकड़ी की वजह से होता है स्किन पर, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे कैसे इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं, क्या है ये? देखिए, मकड़ी और छिपकली अच्छा। शरीर पे जहाँ भी पेशाब कर दे, एक तो जलन होती है वहाँ, जलन हो जाएगी और जलन के साथ साथ वहाँ पे दाने से खड़े हो जाते हैं और जहाँ जहाँ पानी लगता जाता है वो आगे से आगे फैलता जाता है। वो अपने आप ही फैलेगा जी। जहाँ भी उसका पानी लग गया चमड़ी और गया, क्योंकि इसके अंदर पॉइजन है। अच्छा। इसको मकड़ी का जहर बोलते हैं। ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों इसके उपचार हैं, परंतु सबसे आसान जो उपचार है वह नींबू से और चने से। चने के आप 5-7 दाने लेके पीसें, आटा बनाएं, उसमें नींबू का रस मिला के जैसे मलम लगाते हैं ऐसे उस पर लगा दें। जहाँ जहाँ मकड़ी ने पेशाब किया है वो जगह जो है आपकी जलन पैदा कर रही है, दर्द दे रही है, लगाने के 10 सेकंड के बाद वहाँ पे ऐसे ठंड पड़ेगी जैसे बर्फ रखी है और जहर खत्म जी। इसे लंबे चौड़े में जाने की। परंतु अब 2 चीज़ों में ध्यान रखना कि चीनी का प्रयोग नहीं करना। गुड़ बिना मसाले का ले सकते हैं या कुंजा मिश्री, सेला मिश्री ले सकते हैं। शहद ले तो सोने पे सुहागा। और नींबू का रस आपने जब भी पानी पीना है तो पानी के अंदर 15 से 18 डिग्री गर्म हो, उसमें नींबू का रस जरूर पीना। खून के अंदर इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए और खून को साफ करने के लिए जितना हितकारी नींबू है इतने संसार में कोई दूसरी वस्तु नहीं है।
जी। और नींबू की विशेषता है कि हर किस्म के जहर को ऐसे नष्ट करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। और जिसको भी मकड़ी या छिपकली का पेशाब पड़ जाए और जिसको जाड़ा या चमड़ी पे दाग पड़ जाए, 15 दिन तक उसको सिंधा नमक, नींबू काट के और काली मिर्च, उसके बीज निकाल के नींबू पे डालें और नींबू पे डाल के उसको हल्का गर्म कर लें। उसको चूसने में आधा घंटा लगा देना। तो उससे एक तो आपकी पाचन शक्ति पे जो उसका दुष्ट प्रभाव पड़ा था वो नहीं रहेगा और आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा। जब भी मकड़ी या छिपकली सिर पे पेशाब कर रहे तो उसकी पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है और आंतों में सुड्डे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये कुदरत की देन है। परंतु नींबू का रस, काली मिर्च और सिंधा नमक, इसको ऐसे काटते हैं जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। जी गुरुजी, ऐसा माना भी जाता है और ऐसा देखा भी जाता है अक्सर कि जब भी छिपकली या मकड़ी अपना ऐसा दुष्प्रभाव छोड़ देती है तो वो जो एक जख्म जैसा बनने लगता है वो बेशक ठीक हो जाए, लेकिन उसके जो जिस जगह पर वो इन्फेक्शन हुआ था उसका दाग कहते हैं कि वो सालों साल नहीं जाता। नींबू किसी किस्म का दाग नहीं देता। अच्छा, अगर नींबू का उपचार करें तो। हाँ जी, तो ये जो मकड़ियां होती हैं ये क्या विषैली इतनी होती है या केवल इन्फेक्शन तक ही सीमित होता है या जानलेवा भी हो सकती है? देखो, यदि समय पे उपचार न किया जाए तो इसका भी सांप जैसा जहर है। अच्छा, वो कैसे? खून के अंदर जब इसका इन्फेक्शन हो जाता है जी तो खून के इन्फेक्शन से फिर खून जमने लग जाता है। जी। जैसे दूध से दही जमता है ऐसे खून जमता है। अच्छा। खून जमेगा नहीं, आपके दिल को खून मिलेगा नहीं, शरीर के। जी, तो क्या वो जाले का, जैसे मकड़ी का कहते हैं कि मकड़ी जाला बनाती है, क्या वैसा ही उसके जहर से ब्लड में भी जाले नुमा कुछ बनने लगता है? जी। तो दर्शकों, ये बहुत ही एक अजीब सा विषय रहा कि मकड़ी, जिसको हम बहुत ही सामान्य लेते हैं और ऐसा हमें प्रतीत भी होता है कि वो शायद काटती नहीं है, अपना डर के भागती भी है हल्का सा आहट होने से भी, लेकिन यदि सोते हुए रात्रि में कभी मकड़ी आपकी त्वचा से गुजर जाए, त्वचा से छुए, तो उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है यदि वो अपना विष छोड़ देती है तो। और ऐसे में यदि ज्यादा उस पर हमने गौर नहीं किया या उसे एक मामूली जख्म समझकर हम काफी लंबा समय दे देते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा समय देते रहेंगे उतना ही वो पॉइजन फैलता रहेगा। सबसे पहले त्वचा के ऊपर होता है, फिर धीरे धीरे वो त्वचा के अंदर जाने लगता है और यदि वो अगर त्वचा के अंदर ब्लड तक पहुंच गया तो ये समझें कि जिस तरीके से मकड़ी जाला बनाती है उसी तरीके से ब्लड के अंदर भी जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उनके भी थक्के जमने लगते हैं, वो भी एक तरह से गाढ़ा होने लगता है और जिससे दिल की बीमारियां जो होती हैं वो और तीव्रता से पनपने लगती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा यदि आप इन उपचारों को कर लेंगे तुरंत। जब भी ऐसी कोई स्थिति आए तो इन उपचारों को करें जिनको आपने नोट जरूर कर लिया होगा, इसीलिए हम बार बार याद दिलाते हैं कि कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करें। और दर्शकों, यदि आपके जहन में भी कुछ सवाल उठ रहा है तो आप सीधे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, या तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम लिखें, उम्र लिखें और अपना सवाल लिखकर हमें भेजें।